बमसी साहब, बमसी साहब, बमसी साहब। अब्दुल रहमान गाजी। गुंजा, अम्मी जान, अम्मी जान। जागे अम्मी जान, जागे, उठे। क्या हो गया आपको अम्मी जान? जागे, उठे, अम्मी जान। सिपाहियों, जख्मियों को कबीले लेकर जाओ, जल्दी करो। शहीदों को हमारे पीछे लेकर आओ, जल्दी करो सिपाहियों। चलो चले, उठाओ इसे। आंखें खोलो गुंजा, बर्दाश्त करो। शाबाश, बर्दाश्त करो। शाबाश गुंजा, उठाओ पुरानी से। बस गुंजा, तुम हिम्मत रखना, ठीक हो जाओगी तुम। हिम्मत रखो मेरी बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अम्मी जान, अम्मी जान। सिपाहियों रुक जाओ। सिपाहियों, उस्मान साहब, अगर आपने हमें जमीन दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ही हुक्म चलेगा। खातून, ये जिद दोनों कबाइल को खाई की तरफ ले जा रही है, लेकिन आप और आपके बाबा मेरे सब्र को आजमा रहे हैं। अपने सिपाहियों से कहें कि वो पीछे रहें। मुझे मेरे सरदार का हुक्म और आपकी इज्जत दोनों अजीज हैं। तो आप दुश्मन को घोड़े बेच करके मेरी इज्जत में इजाफा कर रही हैं। यहाँ आने से पहले हमने तिजारत की ही बात की थी। आपने कहा था कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। आप पर भरोसा करके हमने आपकी दावत को कबूल किया। अब या तो आप अपना वादा पूरा करेंगे या फिर हमें अपने कबीले की तरफ वापस लौटना होगा। सिपाहियों, इससे पहले कि ये मेरा गजब देखें, कब्जे में ले लो उनके सारे घोड़े। बहादुर, काई सरदार ने कब से काफिलों पर हमले करना शुरू कर दिए? ऐसे तो लुटेरे करते हैं। मैंने तिजारत की इजाजत दी, दुश्मनों को मजबूत बनाने के लिए नहीं। तिजारत जरूर करें, लेकिन भेड़ों की, बकरियों की, दूध की, लेकिन घोड़ों की नहीं। ये तुर्कों के हथियार हैं, इजाजत नहीं दूंगा इसकी। आप घोड़े नहीं बेच सकते, तलवारें नहीं बेच सकते और तीर नहीं बेच सकते। अपना सामान लीजिए और एनगोल जाइए, वहां जाकर तिजारत कीजिए। ये घोड़े मेरे कबीले जाएंगे। निकोला ने जो कीमत मुकर्रर की है उससे दुगनी दूंगा। और ये कि तुम्हें इस गद्दारी के लिए माफ किया जाता है। गद्दारी को अपने कबीले में तलाश कीजिए उस्मान साहब। वो गद्दार जब तक जिंदा है ना कोई इत्तेहाद होगा और ना कोई अमन, ये याद रखिएगा।
सिपाहियों, चलो यहां से। सिपाहियों, बमसी साहब, अब्दुल रहमान गाजी शहीद हो गए। उस गद्दार को मैं खुद ढूंढ कर कत्ल करूंगा। नहीं छोड़ूंगा। आप किस गद्दार की बात कर रहे हैं बमसी साहब? कबीले में गद्दार तो इदरीस कुमार था, जब मर चुका है। आप किस गद्दार की बात कर रहे हैं? गद्दारी कब खत्म हुई है दुंदर साहब? गद्दारी कब खत्म हुई है? ये अभी भी हमारा खून बहा रही है। मैं उस गद्दार को तलाश करके मार दूंगा दुंदर साहब। हमने उनका सुराग खो दिया हुजूर। हम जा रहे हैं यहां से। चलो चलो। गुंजा, बस तुम हिम्मत करो। बस तुम मेरे साथ क्यों ही रहो। कुछ नहीं होगा बेटा तुम्हें। हाया! बमसी साहब, अब हमें अब्दुल रहमान गाजी को कबीले ले जाने दें। चलिए। हाथ उठाएं अपना। मुझे अपने दोस्त के पास रहने दें दुंदर साहब। हमें अकेला छोड़ दें।
सिपाहियों, 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 तुमने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ? देखा तुमने क्या हुआ हमारे साथ? अब्दुल रहमान गाजी शहीद हो गए। अब्दुल रहमान गाजी, अब्दुल रहमान गाजी शहीद हो गए उस्मान साहब। किसने किया है ये? बाला खातून गुंचा और जख्मी सिपाहियों को कबीले लेकर गई है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? तोगाई ने किया है हुजूर, तोगाई ने। मेरे बच्चों, देखा तुमने क्या हो गया? अब क्या करूंगा मैं? मेरा दोस्त मुझे अकेला छोड़ गया। अब्दुल रहमान गाजी शहीद हो गए, शहीद हो गए मेरे अब्दुल रहमान गाजी। ओए मेरे अब्दुल रहमान गाजी, वापसी के साथी, चलो उठ जाओ। हाँ, गाय के बहादुर जंगजू, खड़े हो जाओ मेरे साथी। चलो शाबाश, खड़े हो जाओ जैसे पिछली सारी जंगों में खड़े थे। खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ। अब्दुल रहमान गाजी, पहले की तरह अपने खाली घोड़े पर सवार हो जाओ और जंग में शामिल हो जाओ। बुलंद पहाड़ों पर जाओ और फिर से शिकार करो। हाँ, चलो मेरे गाजी, चलो। मेरे बहादुर सिपाही, मेरे बहादुर गाजी, चलो। हमने एक साथ इस दुनिया से जाना था, एक साथ जाना था। तुम फांसी ले गए और तुम शहीद हो गए। तोगाई, अब्दुल रहमान गाजी, मेरे दोस्त, तुम शहीद हो गए, शहीद हो गए तुम एक बार मरे हो, लेकिन वामसी हर सांस मर रहा है, हर सांस मर रहा है, हर सांस मर रहा है। मेरे रब, या रब, मेरी इल्तिजा है तुझसे, इस गाजी सिपाही को जन्नत में जगह देना या रब। इस गाजी को अपनी जन्नत में आला मकाम देना। मेरे उस्मान, अब्दुल रहमान गाजी चले गए।
दुख है हमारे साथी। गाजी जन्नत में आला मकाम हो। सिपाहियों, अब्दुल रहमान गाजी इस दुनिया से काफले की तरह गुजर गए। अब वो चले गए। ये मुझे यहां अकेला छोड़ गए। मेरे बाबा के विरसे से अब्दुल रहमान गाजी, आज शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। और अब से हम सब इंतकाम के मर्तबे पर फाइज होंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। क्या काफिला इनागोल पहुंच गया? उस्मान साहब ने रास्ता रोककर घोड़े जब्त कर लिए। उस्मान, हद हो गई है। अगर आप जान सकते हैं कि मेरे इरादे क्या हैं, तो आप कबीले में गद्दार को भी वाज़े कर सकते थे। और अगर आप ऐसा करते तो हम दोनों मिलकर काफिरों का कला तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये सब बेकार गया। हम क्या करेंगे बाबा? उस्मान साहब हमारे इरादे से बेखबर हैं। वो तैश में हैं। उन्होंने बाकी सामान की इजाजत दे दी, लेकिन घोड़े जब्त कर लिए। कला हासिल करने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। उस्मान से मिलकर बात करने का वक्त आ गया है। मुझे भी अपने साथ ले चलें बाबा। सिपाहियों को तैयार करो। जैसे आपका हुक्म। उमर साहब से हमने जो घोड़े मंगवाए थे वो उन्होंने भेज दिए हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ कि उस्मान ने घोड़े जब्त कर लिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ घोड़ों की परवाह है? हमें लड़ने के लिए घोड़ों की नहीं, बल्कि दोनों कबाइल का एक दूसरे से जंग करके खून बहाने की जरूरत है हेलन। उस्मान ने जो कुछ किया है उसके बाद उमर साहब उससे जरूर गुस्से में होंगे। जब वो एक दूसरे से हिसाब ले रहे होंगे, हम सऊद में अपना हिसाब किताब बराबर कर देंगे। और जब काला नूस आएगा हेलन, ये काम खत्म हो जाएगा। जनाब, कोई मंगोल आपसे मिलना चाहता है। कौन है वो? तो गाय की तरफ से पैगाम लाया है। ले आओ उसे। आने दो उसे।
शादी के काफले को खून में रंग के हमने उस्मान की साख को नुकसान पहुंचाया है। कौन हो तुम? गियातू के सर को हमेशा ऊपर रखने वाला जामवा। जमवा तो गाय कहाँ है? कमांडर तोगाई कोनिया गए हैं। सुना है कुछ तैकफूर सल्जूकों को महसूल अदा नहीं करते, क्या ये सच है? जमवा जिन्हें मैं नहीं जानता उनसे सियासत की बात नहीं करता। अब्दुल रहमान गाजी, शादी की तकरीब में भी तुम शहादत की बात करते थे। अब्दुल रहमान गाजी, मेरा भी वक्त आ गया है। अब मैं भी शहीदों में शामिल होना चाहता हूं। हुजूर, शहीदों में शामिल होकर आप क्या करेंगे? मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगा, फिर मैं अपने भाइयों से मिलूंगा, मैं दोआन रोशान से मिलूंगा, अर्तुगरुल साहब से मिलूंगा, फिर अपने बच्चों से मिलूंगा, मैं अपने प्यारे अब्बास से मिलूंगा, अपनी बीवी से मिलूंगा। ये सब ऐसे है जगताए, कोई जाता है कोई रहता है। हुजूर, एक दफा का जिक्र है, जब एक अजीम आदमी मर जाता है और उसके बाद लोगों को कुर्बान किया जाता है ताकि वो उसकी रूह के साथ मिल जाए। अगर आप मर गए तो मैं आपके बाद आपके दुश्मनों की कुर्बानी दूंगा। जय खुदाए, हम मुसलमान ऐसा नहीं करते। हम गरीबों को सदका देते हैं और भूखों को खाना खिलाते हैं ताकि उनकी दुआएं मरने वाले की रूह तक पहुंच सकें। मेरे पास मेरी जर्रा और तलवार के सिवा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं उनको बेचकर भूखों को खाना खिला सकता हूं और वो आपके लिए दुआ करेंगे। ओए मेरे जय खुदाए, ओए जय खुदाए, ओए मैं तुम्हारा क्या करूं? जय खुदाए, मेरे बेटे तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। क्या करोगे तुम दौलत का, बताओ क्या करोगे दौलत का तुम?
जिस सूरत को तुम देख रहे हो ये गेहातों की सूरत है। अब तुम जो भी बात करोगे ये जहन में रख के करना। शादी के काफले में उस्मान नहीं था। आशिकों की शादी की रात ख्वाब बन गई और बूढ़ा अब्दुर्रहमान गाजी मर गया। उसके बाबा के साथी एक एक करके सब काली मिट्टी के अंदर जा रहे हैं। अब वक्त है उमर साहब के कबीले का। तो गाय से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। इस जल्दबाजी की वजह क्या है? क्या तूने हुक्म दिया है कि इसको जल्द खत्म करना है और सोत को भी हासिल करने का हुक्म है? वहां एक मरकज कायम करना है। सोत में बहुत काम है तुम्हारे पास। तुम और तुम्हारे सिपाही थक गए होंगे और चूंकि तुम गेहातों की सूरत हो मैं तुम्हारा अच्छे से इस्तेकबाल करना चाहता हूं। कमांडर मिकिस, हमारे मेहमान के रहने के लिए जगह का इंतजाम करो और एक शानदार दावत का एहतमाम करो। जब हमने उमर को अपने हाथों में ले लिया ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तो गाय भी यहाँ नहीं है। निकोला, अगर मंगोल सोत पर कब्जा करके सदर दफ्तर बनाते हैं हम पहले की तरह कभी मजबूत नहीं होंगे। मैं ये हरगिज़ होने नहीं दूंगा। कैसे? सबसे पहले तो मैं उस्मान को मंगोलों पर हमला करने दूंगा और जब तो गाय वापस लौटेगा तो ना तो सोत में अपना दफ्तर कायम कर पाएगा और ना ही वो उमर साहब पर हमला कर पाएगा। मुझे तदबीर करना पसंद है। लोगों ने मेरे बेटे और शौहर को पानी लेकर आओ जल्दी से। यहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हैं। इसके सहारे जीऊंगी। जल्दी करो। क्या हाल कर दिया हम जालिमों ने मेरे शौहर का। मेरे हुजूर आपको कुछ नहीं होगा। जल्दी लेके जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? लगता है कुछ बहुत बुरा हुआ है। कोई मेरे बेटे को देखो, वो बहुत जख्मी है। ये तो गाय और निकोला का काम लगता है। ये मरहम अच्छी तरह लगाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। गुंजा, शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारा खून बहना बंद हो गया है। जल्द ही ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। तुम्हारा शुक्रिया बाला। देखो जंग के दौरान ये नतीजा होता है शादी का। तुम्हारे और बुरान के अच्छे दिन आएंगे। मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ। बुरान साहब, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है।
मैंने कहा था ना, शादी और जंग दोनों साथ होंगे। लेकिन शादी के दौरान जंग का नहीं बताया था। शादी तो बहाना है कुंजा। जो रिश्ते रूह से जुड़ जाते हैं ना, वो अनमोल होते हैं बस। जब दो प्यार करने वाले जुड़ जाते हैं ना, तो हर गुजरने वाला दिन किसी बारात से कम नहीं होता। तुम ठीक होने पर अपना ध्यान रखो और मैं लूंगा तुम्हारा इंतकाम। रब का शुक्र है कि उसने हमें दुश्मन का भी बता दिया। जब मेरे सरदार आगे जाने का हुक्म देंगे तो मेरे हथियारों से खून टपकेगा। मैं तुमसे कसम खाता हूं, तुम्हारी हर तकलीफ के बदले मैं हर रोमी के साथ एक मंगोल दफन करूंगा। बाला खातून, क्या हुआ? किसने हमला किया है? आप जानती हैं किसने हमला किया और दुश्मन कौन हो सकता है? जिसके साथ आप तिजारत कर रही थी, उस निकोला ने तो गाय के साथ मिलकर हमारे काफिले पर हमला कर दिया। बाला खातून, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा नहीं है। उस्मान साहब कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो शहीद अब्दुल रहमान गाजी की तदफीन में गए हैं। अब्दुल रहमान गाजी? जी हाँ, अब्दुल रहमान गाजी। अब्दुल रहमान गाजी। हुजूर, उस्मान साहब आ गए हैं। वो अपने खेमे में हैं। ठीक है, मैं उस्मान साहब की तरफ जाता हूँ, उनसे ताज़ियत करता हूँ। आला जा, अगर खवातीन को किसी चीज की जरूरत हो। मलहून खातून, जरूरत नहीं। हम अपने जख्मियों की देखभाल कर सकते हैं। आप दुश्मनों से मुआवनत ना करें, हम बस यही चाहते हैं। आपने उन्हें इस तरह क्यों बात करने दी मलहून खातून? इनका जख्म ताजा है, अभी ऐसी बातें करने का वक्त नहीं।